डेफिनेशन में है ए पॉइंट पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ए पॉइंट पी ऑफ आर, रियल नंबर से हमें एक एलिमेंट लिया है पी, और इज सेड टू बी एन एडेंट पॉइंट, इज सेड टू बी एन एडेंट पॉइंट, पॉइंट कहलाता है ये पी। इफ एवरी नेबरहुड, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पी, अगर हम पी का कोई भी नेबरहुड बनाएं, कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ ए, कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ ए। देखो अगर हमने, जैसे अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं समझने के लिए, कि अगर हमने 2 और 3 कोई एलिमेंट, ये 1 3 ले लेते हैं, चलो 1 4 हमने कोई इंटरवल लिया, अगर इस 1 4 के अंदर से कोई पॉइंट 2 लेते हैं और 2 का हमने ओपन इंटरवल बनाया 2 माइनस एप्साइलन और 2 प्लस एप्साइलन, और ये जो ओपन इंटरवल है, अगर इस ओपन इंटरवल के अंदर इसका कम से कम एक पॉइंट भी है, ठीक है ना, 2 का ओपन इंटरवल बनाया है हमने, और 2 इस ओपन इंटरवल में अगर इसका एक भी एलिमेंट है, तो हम ये कहते हैं कि 2 जो है इसका एडेंट पॉइंट है। ये ए सेट है हमारा, ये ए सेट है, और 2 का ओपन इंटरवल ये बनाया, और इस इंटरवल में इसका अगर एक भी पॉइंट है, तो हम कहते हैं कि 2 जो है ये एडेंट पॉइंट है। ये एडेंट पॉइंट की डेफिनेशन है। और इसके अकॉर्डिंग जैसे इसने लिखा है, तो वो भी एक ही बात है कि अगर पी पॉइंट लें, पी का ओपन इंटरवल बनाएं, अब तुम इसे समझ सकते हो, पी प्लस एप्सिलॉन ये ओपन इंटरवल हो गया, और इसमें कम से कम एक एलिमेंट जो है ए का होना चाहिए। देखो लिमिट पॉइंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो इसके कई सारे नाम भी हैं। ए पॉइंट पी ऑफ आर इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए का लिमिट पॉइंट कहलाता है ये। इफ, और ए जो है वो सबसेट है आर का, ए आर का सबसेट है, ऑफ ए सबसेट ऑफ आर, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पी, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पी contains a point of A डिस्टिंक्ट फ्रॉम P। क्या मीनिंग है इसका, अब ये समझेंगे हम। डिस्टिंक्ट फ्रॉम P, अच्छा इस लिमिट पॉइंट के कई सारे नाम हैं, अभी हम बात कर रहे थे। क्लस्टर पॉइंट कहते हैं इसको, कंडेंसेशन पॉइंट भी बोलते हैं, और एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये 2-3 नाम हैं, पेपर में पूछ लेते हैं ना, कि इसे लिमिट पॉइंट न कह के ये कह देंगे कि क्या ये एक्यूमुलेशन पॉइंट है, क्या ये कंडेंसेशन पॉइंट है, इस तरह से नाम बदल भी लेते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत कम चांस रहते हैं, मुश्किल से 2-4% ही बस। अब ये समझनी है हमें इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि अगर मान लिया ये हमने इंटरवल लिया था 1-3 इंटरवल लिया, और इस 1-3 इंटरवल का हमने 0.2 लिया था, ठीक है ना, उसी पे पहुंचते हैं, वहीं जो एग्जांपल हमने पढ़ा था। ये इंटरवल बनाया 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन, और इस इंटरवल में अगर 2 के अलावा भी कोई पॉइंट है इस ओपन इंटरवल में, अगर 2 के अलावा भी इस इंटरवल का कोई पॉइंट है, तो हम बोलते हैं कि 2 लिमिट पॉइंट है। अगर केवल 2 है तो तब वो एडेंट पॉइंट है, और अगर 2 के अलावा भी कोई पॉइंट है तो हम बोलते हैं कि ये 2 जो है हमारा लिमिट पॉइंट है। तब कहा जाता है कि 2 लिमिट पॉइंट है, मतलब इसके इंटरवल में इसका 2 के अलावा भी एक एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, एग्जाम्पल हमने ऐसे ले रखा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं मिलता है।
तो इसकी जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसने डेफिनेशन भी बनाई है, उसी पे अगर हम चलें कि अगर P कोई पॉइंट है और P का इंटरवल हमने बनाया P माइनस एप्साइलन और P प्लस एप्साइलन, ये P का इंटरवल है, और इस इंटरवल में एक एलिमेंट ए सेट का होना चाहिए P के अलावा। ये ना डिस्टिंक्ट फ्रॉम P जो हमने लिखा है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम P यानी कि P से अलग, P से अलग भी इस इंटरवल के अंदर इस सेट का एक एलिमेंट होना चाहिए। और ये पेपर में इस तरह से भी पूछता है डेफिनेशन को, वो भी हमें याद रखनी है, ये भी बदल के इस तरह, ये इसकी डेफिनेशन पूरी देखो। n तो हमारा है इसमें नेबरहुड P का, और n और ए सेट है हमारा, जिसका हम ये पता करना चाह रहे हैं कि P इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो n और a का इंटरसेक्शन, मतलब उनमें जो कॉमन एलिमेंट लेंगे, और इसके इंटरसेक्शन में से अगर हम P को डिलीट कर दें, P को अगर हटा दें, इनके इंटरसेक्शन में से अगर P एलिमेंट को हम हटा देते हैं तो वो नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए। समझो इसको, n तो P प्लस एप्साइलन और P माइनस एप्साइलन हुआ, और A सेट है, अगर उनका कॉमन एलिमेंट निकालते हैं, कॉमन सेट, और उसमें से अगर P को डिलीट कर दें, तो अगर वो नॉन एम्प्टी आ रहा है तो इसका मतलब वो हमारा लिमिट पॉइंट नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी नहीं आना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट आना चाहिए निकल के, है ना। फॉर एवरी नेबरहुड n ऑफ P, फॉर एवरी नेबरहुड n तो अभी जैसे यहाँ बात करते हैं n की, तो n ये है हमारा P माइनस एप्साइलन और P प्लस एप्साइलन, ये ओपन इंटरवल है, और इसके साथ में हमने A का इंटरसेक्शन लिया। तो इसके अंदर जैसे अभी चलो ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ये हमने बनाया था अभी 2 माइनस एप्साइलन और 2 प्लस एप्साइलन, ये हमारी समझ में आ सकता है आसानी से, ठीक है। इसमें और जो हमारा 1 3 लिया था हमने, ये सेट है हमारा 1 3, इसमें जो अगर कॉमन लेते हैं तो कॉमन ये आएगा निकल के, है ना, क्योंकि ये छोटा है। अगर एप्सिलॉन हम 0.1 ले लें, 0.2 ले लें, तो ये और इसमें अगर कॉमन देखते हैं तो ये निकल के आएगा सेट। और इसमें से अगर 2 को हम डिलीट भी कर दें, ये 2 एलिमेंट, केवल 2, अगर 2 को डिलीट कर देते हैं तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं आता, ठीक है ना। ये खाली थोड़ी बचेगा केवल, है ना, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट निकल के आएंगे, तो इट शुड बी नॉन एम्प्टी। तो ये इसमें समझाया हुआ है, और ये ऐसे देखो इसको पूछता है ये वाली बात, तो ये हमें ये भी याद रखना है, ये चीज़ ऐसे पूछ लेता है कि ये लिमिट पॉइंट में ये कंडीशन है, या इसने बदल बदल के 2-3 दे रखी हैं। एन में से P डिलीट करा, एन डिलीटेड P इंटरसेक्शन A नॉन एम्प्टी, है ना, बुक में दिए हुए हैं ये, और एन इंटरसेक्शन A डिलीटेड P नॉन एम्प्टी, या P माइनस एप्सिलॉन, ये वाला भी लिखा है इसने, इंटरसेक्शन A माइनस P नॉन एम्प्टी। तो 3-4 तरीके से इसी बात को लिखा है इसने, P को इसमें से डिलीट कर लिया एक बार इसमें से डिलीट कर लिया, एक बार इसमें से डिलीट कर लिया, इस तरह से लिख रखा। और ये पेपर में ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछ रखा है बिल्कुल, कि इनमें से कौन सा P की लिमिट पॉइंट बताता है और नहीं बताता है, ये पूछ रखा है उसने। देखो ये एग्जाम्पल है 1/2, ये एक सेट है A, ठीक है, इसको समझो थोड़ा सा, इससे और क्लियर होगा। A सेट है ये, अगर इसमें 1 हम पॉइंट लेते हैं 1, ठीक है। अब ये पता करना चाहते हैं कि 1 इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है, तो कैसे मालूम करते हैं। 1 का हमने ओपन इंटरवल बनाया, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, भाई एप्सिलॉन को 0.1 या 0.2 अपने दिमाग में ये रखो। तो अगर हम ये ओपन इंटरवल बनाते हैं तो क्या इस ओपन इंटरवल में, चलो ले ही लेते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू हमने 0.1 ही ले ली, ठीक है। तो 1 में से 0.1 करेंगे माइनस, तो हो जाएगा 0.9, और ये हो जाएगा 1.1। तो क्या इस सेट में, इस इंटरवल में, इस सेट A का कोई एलिमेंट है, बताओ। ये क्या है 1, ये क्या है 0.5,
0.3, नहीं कितना है ये 0.3 है ना, और ये 0.25। क्या इसके अंदर कोई सा एलिमेंट आ रहा है 0.9 और 1.1 के बीच में? बताओ, इनके बीच में क्या इस सेट ए का कोई एलिमेंट है? ये 0.9 से स्टार्ट होकर 1.1 तक है। कौन सा एलिमेंट है इसका? 1 है, ठीक है ना, तो केवल 1 है इसके अंदर, 1 के अलावा और कोई है ही नहीं। तो ये इसी तरह का एग्जाम्पल है इसका मतलब। और लिमिट पॉइंट क्या कहता है कि 1 उस एलिमेंट को जिसको हम ले रहे हैं उसके अलावा एलिमेंट होने चाहिए। तो 1 कैसा पॉइंट है इसका? एडरेंट पॉइंट है 1, ठीक है ना। 1 जो है ना इसका एडरेंट पॉइंट है और लिमिट पॉइंट नहीं है। ये एडरेंट पॉइंट तो है क्योंकि 1 इसके अंदर है, लेकिन 1 के अलावा होना चाहिए और उसे बोलते हैं हम लिमिट पॉइंट। तब अब ये है ही नहीं इसमें संभव, तो इसलिए ये लिमिट पॉइंट नहीं है बल्कि केवल एडरेंट पॉइंट है। होता है ए सेट, एक जो सेट है ए सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी क्लोज्ड, क्लोज्ड कहलाता है if it contains all its limit points। अगर किसी सेट के अंदर उसके सभी लिमिट पॉइंट लाई करते हो तो उसको हम क्लोज्ड सेट कहते हैं। अब देखो एग्जांपल देखेंगे हम इस तरह के। इस तरह के एग्जाम्पल इसने तो दिया नहीं है, मैं बता रहा हूं। चलो मान ले यही हमने कोई ले लिया ओपन इंटरवल 1 2, ठीक है। ये जो ओपन इंटरवल है अगर हम इसका कोई भी पॉइंट लें, हमने कल पढ़ा था, ध्यान करो कि क्या पढ़ा था उसमें कि इसका जो हर एक पॉइंट है ईच पॉइंट ऑफ इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ, मतलब इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ये जो इंटरवल है ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो अगर हम किसी भी पॉइंट को लेंगे और उसका ओपन इंटरवल बनाते हैं तो वो ओपन इंटरवल टोटल इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, टोटल इसके अंदर होता है पूरा। तो जब इसके अंदर है और वो ओपन इंटरवल मान लिया हमने कोई भी एलिमेंट लिया इसका p, और p का हमने ओपन इंटरवल बनाया p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये जो ओपन इंटरवल है ये टोटल इसके अंदर लाई करता है, इस इंटरवल के अंदर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो उसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि अगर इंटरवल बनाया जाए तो उसके अंदर p के अलावा भी कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो इसके अंदर इसके तो कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो यहाँ भी होंगे। तो इस तरह से कोई भी ओपन इंटरवल जो है वो क्लोज्ड सेट होता है। क्लोज सेट की डेफिनेशन यही है कि इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, अगर इसके अंदर इसके सारे लिमिट पॉइंट होते हैं तो वो एक क्लोज सेट होता है। इस तरह से एक क्लोज सेट हो गया। इसके बाद है इसमें आइसोलेटेड पॉइंट, एक इसमें आइसोलेटेड पॉइंट भी है। आइसोलेटेड पॉइंट क्या है? ए पॉइंट इज सेड टू बी आइसोलेटेड पॉइंट इफ इट इज नॉट ए लिमिट पॉइंट। A point is said to be isolated point। वो आइसोलेट मीन्स क्या होता है बताइए? If it is not a limit point of A। अगर ये लिमिट पॉइंट नहीं होता तो उसको बोलते हैं
कि वो एक आइसोलेटेड पॉइंट है। आइसोलेट मीन्स क्या है? अलग करना, है ना। तो ये अलग पॉइंट होता है, यानी कि अगर इसका एक इंटरवल बनाया जाए तो उसके इंटरवल में सेट का एक भी एलिमेंट नहीं होता, उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, अब इसने एक एग्जांपल भी दिया है। और इसमें देखो कभी कभी है ना, ये भी पूछ रखा है इसने, डिस्क्रीट सेट, डिस्क्रीट सेट भी पूछा हुआ है। देखो इसमें जो है, एक ये एग्जाम्पल हमने देखा था, ये बहुत काम का एग्जाम्पल है हमारा। एक सेट अगर ये लेते हैं हम ए, और ए में ये एलिमेंट है हमारे 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से ये हमारा हमने सेट लिया है। इस सेट का अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, 1 ले लिया, ठीक है ना, 1 या 1/2 या कोई भी एक पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं हम, ठीक है। और 1 का हमने ओपन इंटरवल बनाया 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, या हम चाहें तो 1/2 ले लो, चलो इसमें कुछ बदल के पॉइंट ले लिया हमने। और इस ये जो ओपन इंटरवल है इसका, इस ओपन इंटरवल में भाई 1/2 तो 0.5 हो गया, इसे हम कह रहे थे एप्सिलॉन की वैल्यू है कितनी, 0.1, 0.1 ही ले रहे हैं हम, कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी पे निर्भर करता है। तो इसे हम, ये कितना हो गया एप्सिलॉन, तो 0.4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 0.6। 0.4 और 0.6 के अंदर बताए ना कितने एलिमेंट हैं इसके, एक एलिमेंट है बस, 0.5। तो उसके अलावा अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब 0.5 जो है हमारा वो आइसोलेटेड पॉइंट है। ठीक है। और अगर कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे एलिमेंट ही आइसोलेटेड पॉइंट हो, अगर कोई ऐसा सेट है, और ये ऐसा ही सेट का एग्जांपल है, इसके सारे पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट ही हैं, किसी को भी लेंगे तो हम एक एप्सिलॉन उससे और छोटा ढूंढ लो, जैसे 0.25 है तो यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू 0.01 ले लो, कोई और आएगा और छोटी एप्सिलॉन की वैल्यू ले लो, ठीक है। तो इसके सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट हैं। और अगर कोई ऐसा सेट होता है तो उस सेट को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सेट। ठीक है ना, ये भी इसमें पूछ रखा है एक दो बार एग्जाम, उसमें एग्जाम में, इसको हम डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। इफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए सेट आर आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है ना, अगर वो आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट सेट। इन इटसेल्फ सेट कैसा होता है, ए सबसेट ए ऑफ आर इज सेट टू बी, तो इसमें जो ए सेट लिया ना वो सब आर रियल नंबर के सबसेट हैं सब, यानी कि हम जितने भी बात कर रहे हैं सब रियल नंबर के सेट की बात कर रहे हैं, वैसा सेट हम ले ही नहीं रहे। तो ये तो कहीं भी हम डेफिनेशन भी लिखेंगे ना, ये चीज़ याद रखेंगे कि सबसेट ए ऑफ आर, ये हर जगह लिखना है। सबसेट ए जो है वो आर का ही सबसेट है, ए सेट जो है। तो ए सबसेट ए ऑफ आर इज सेड टू बी डेंस इन इटसेल्फ इफ इट possesses नो आइसोलेटेड पॉइंट्स, अगर उसका कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं किसी सेट में, मतलब अलग पॉइंट नहीं है, अगर हम उसका कोई भी पॉइंट लेते हैं और उसका हम ओपन इंटरवल बनाएं तो उस ओपन इंटरवल में सेट के बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं। जबकि ये हमने एग्जाम्पल लिया था 1/2 वाला, इस एग्जाम्पल में हमारा एक ही एलिमेंट आ रहा था। ये अगर 1 का हम ओपन इंटरवल बना रहे हैं, 1/2 का बना रहे हैं, 1/3 का, तो इसमें एक ही पॉइंट आ रहा था, तो वो आइसोलेटेड पॉइंट आ रहा था। इसमें कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट ढूंढ पाने में हम समर्थ नहीं है, वी कांट फाइंड एनी एलिमेंट विच इज आइसोलेटेड पॉइंट, तो उस सेट को हम बोलते हैं डेंस इन इटसेल्फ सेट। तो एवरी पॉइंट ऑफ ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब है कि उसका हर एक पॉइंट अगर लिमिट पॉइंट है तो वो डेंस इन इटसेल्फ होता है। ठीक है ना, अगर हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट है तो वो डेंस इन इटसेल्फ है। फर्दर ए सेट ए इज कॉल्ड ए परफेक्ट सेट, वो परफेक्ट सेट कहलाता है इफ इट इज डेंस इन इटसेल्फ। इसमें दो चीज आ गई है देखो, यदि वो डेंस इन इटसेल्फ है एंड इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, अगर वो डेंस इन इटसेल्फ है नंबर एक,
और उसके अंदर उसके लिमिट पॉइंट भी हैं, सभी लिमिट पॉइंट सभी उसके अंदर हैं, तो उसको हम परफेक्ट सेट कहते हैं। थ्योरम 1 का है स्टेटमेंट, ए पॉइंट P ऑफ R इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट A सबसेट ऑफ R इफ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ A। तो हमने जो पढ़ा था ना, वहाँ डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि अगर हम P लेते हैं और P का ओपन इंटरवल बनाया हमने, ठीक है, और P के ओपन इंटरवल में एक पॉइंट A का होना चाहिए तो वो एडिरेंट पॉइंट, और एक पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट है तो वो लिमिट पॉइंट। और ये कह रहा है कि अगर लिमिट पॉइंट है वो, तो इट कंटेन्स मैनी पॉइंट्स ऑफ द सेट ए, बहुत सारे पॉइंट होते हैं उसके अंदर। केवल ये नहीं है कि अभी तक हम बात करते केवल एक एलिमेंट की, और अगर एक है ना तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं उस ओपन इंटरवल के अंदर। तुम बना के देख लो, चाहे कोई भी इंटरवल बनाओ तुम, और उसका ओपन इंटरवल बनाएंगे हम, कोई पॉइंट P का ओपन इंटरवल, तो उसके अंदर एक नहीं होंगे बल्कि बहुत सारे एलिमेंट हो जाते हैं। तो ये इसका स्टेटमेंट है। अच्छा, और इसके बाद है हमारी फिर 2 में तो वही स्टेटमेंट है, ए पॉइंट P of R is a limit point of a set A subset of R if and only if for each neighborhood of P A intersection N deleted P is non-empty। तो ये है ना, बता देंगे उसमें। तो थ्योरम 3 में है, इफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट S of R which is bounded above and above has no maximum member, then its supremum is a limit point of the set S। If a non-empty subset S of R which is bounded above, यानी कि S जो सेट है वो बाउंडेड अबव है और हैज नो मैक्सिमम मेंबर, और उसका कोई मैक्सिमम मेंबर नहीं है, देन इट सुप्रीमम इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट S। तो इसका जो सुप्रीमम है वो लिमिट पॉइंट होता है। ये देख सकते हो तुम, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जो S सेट है हमने ये ओपन इंटरवल लिया 1 2, तो इसका मैक्सिमम मेंबर कोई हम फाइंड नहीं कर सकते, है तो नहीं इसका मैक्सिमम मेंबर, क्योंकि 2 इसका अपर बाउंड तो है लेकिन इसके अंदर नहीं है वो। और इसका सुप्रीमम अगर बात करें तो सुप्रीमम कितना है इसका, बताओ कितना है इसका सुप्रीमम? सुप्रीमम ऑफ S 2 है इसका सुप्रीमम, ठीक है ना। तो ये यही बात कर रहा है कि 2 फिर इसका जो है होगा, तो 2 जो है इसका सुप्रीमम 2 है, तो 2 इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि इसका जो इंटरवल बनेगा ना 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन, और इस इंटरवल में लिमिट पॉइंट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सेट S के कुछ एलिमेंट होने चाहिए, तो होंगे ना ये, क्योंकि 2 माइनस एप्सिलॉन जो होगा ना, ये एप्सिलॉन इस माइनस एप्सिलॉन की वजह से इसके कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होंगे। तो ये वहाँ तो उसमें सुप्रीमम के बारे में बात करी थी, यहाँ ये इन्फीमम की ऐसे कह रहा है। तो ऐसे जैसे हम इसमें ले रहे थे, इस एग्जाम्पल था ये, है ना, 1 का हम ओपन इंटरवल बनाए, तो 1 का ओपन इंटरवल बनेगा 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, ये इसका इन्फीमम है 1। और इस ओपन इंटरवल में इस सेट S के कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होंगे, तो इसलिए इसका जो इन्फीमम है वो इसका लिमिट पॉइंट होगा। द सेट ऑफ ऑल limit points of a set A subset of R is called the derived set of A and denoted by dA। तो देखो derived set क्या है, set of all limit points of a set A, जितने भी सेट A के लिमिट पॉइंट्स होते हैं अगर उनका हम सेट बना लें तो उसे हम डिराइव्ड सेट बोलते हैं। ये बहुत, भाई हमने इंटरवल लिया था ये 1 2, है ना, और इस 1 2 इंटरवल में जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे इस 1 2 इंटरवल के, उनको हम, अगर ये इसे हम कहते हैं ये A सेट है, तो इसका जो डिराइव्ड सेट होगा वो इसके सभी लिमिट पॉइंट्स का सेट कहलाता है। और हमने देखा 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है और 2 भी इसका लिमिट पॉइंट है, तो इसका डिराइव्ड सेट जो है ये बनेगा 1 2। तो डिराइव्ड सेट ऑफ A, उसे डी ए से डिनोट करेंगे या A डैश भी लिख रखा है, लेकिन ज़्यादातर डी ए ही है,
पूरी बुक में जो है DA लिखा है उसको। तो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज ए सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, ये ड्राइव्ड सेट कहलाता है। रेशनल नंबर का ड्राइव्ड सेट बताओ क्या होता है। तो कैसे निकालेंगे ड्राइव्ड सेट, अभी हमने पढ़ा ड्राइव्ड सेट का मीनिंग है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए, है ना, उसे ड्राइव्ड सेट कहते हैं। अगर ए का हमें ड्राइव्ड सेट चाहिए तो ए के जितने भी पॉइंट्स हैं, लिमिट पॉइंट्स हैं, उनको हम अगर इकट्ठा करके रखते हैं, सेट बनाते हैं, तो वो ड्राइव्ड सेट कहलाता है। अब क्यू जो रेशनल नंबर का सेट है उसमें बताओ कि क्या होगा, उसका जो ड्राइव्ड सेट है वो क्या बनेगा रेशनल नंबर का सेट का। सेट की जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, भाई क्यू तो हम जानते हैं, क्यू तो रेशनल नंबर का सेट है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में, वो रेशनल नंबर्स हैं। और सभी रेशनल नंबर के बारे में बात कर रहा है, किसी को भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। तो अगर क्यू का कोई एलिमेंट हमने पी ले लिया, कोई भी एलिमेंट पी लिया, और पी का हमने ओपन इंटरवल बनाया पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन, और अगर ये ओपन इंटरवल, अब देखते हैं कि क्यू के कितने एलिमेंट रखता है। तो इस इंटरवल में तो क्यू के बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम पी कोई भी पॉइंट लें, इस क्यू का कोई भी पॉइंट लें, तो वो हमारा लिमिट पॉइंट होगा, है ना। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि उसका ओपन इंटरवल में क्यू का कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए। तो जब इसमें तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो इसका मतलब है कि ये जो ओपन इंटरवल है इट कंटेन्स सेवरल पॉइंट्स ऑफ सेट क्यू, और हम जितने भी पॉइंट लेके जाएंगे, क्यू के कोई भी पॉइंट लेंगे, इसलिए हमने पी को कहा पी इज एनी पॉइंट ऑफ क्यू। तो इसका मतलब है कि सारे पॉइंट जितने भी होंगे वो लिमिट पॉइंट होंगे क्यू के। तो इस तरह से, और इसके अलावा क्यू के अलावा भी अगर हम कोई पॉइंट और ले लेते हैं, हमने रेशनल की बजाय रेशनल कोई पॉइंट ले लिया और उसका ओपन इंटरवल बनाया, तो उस ओपन इंटरवल में भी क्यू के कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि रियल नंबर का जो सेट है पूरा, ठीक है ना, पूरा रियल नंबर का सेट ही इसका डिराइव्ड सेट होता है, यानी कि डी क्यू इक्वल टू आर होगा, ठीक है ना। ये पूछता है उसमें ऑब्जेक्टिव में कि बताओ रेशनल नंबर के सेट का डिराइव्ड सेट क्या होता है। रेशनल नंबर का भी तो ऐसे ही होगा भाई, जिस तरह से रेशनल के लिए ऐसी रेशनल के लिए है, तो इरेशनल का भी अगर हम निकालते हैं दूसरे पेज पे, ये कि ये डी आर डिलीटेड क्यू, आर माइनस क्यू से मतलब है कि रियल नंबर के सेट में से रेशनल हटा दिए तो इरेशनल बचेंगे। तो इरेशनल नंबर के सेट में का डिराइव्ड सेट भी रियल नंबर ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ ऐसे ही पूछ रखी